नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरीश जुनेजा BDS MDS एक डेंटल स्पेशलिस्ट अपनी वीडियो सीरीज़ दंत ज्ञान की अगली वीडियो लेकर आपके सामने हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दांतों की सड़न यानी कि दांत में कीड़ा लगना, जिसे हम डेंटल केरीज के नाम से जानते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। वो किस कारण से होता है और उनसे बचने का तरीका भी आपको बताऊँगा। तो आइए जानते हैं दांत में कीड़ा लगने का क्या कारण है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दांत में कीड़ा लगता किस वजह से और कैसे लगता है। और दूसरी बात कि कुछ लोगों का हमेशा सवाल रहता है कि वाई मी, मेरे दांत में ही कीड़ा क्यों लगा। मैं दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ फिर भी मेरे दांत में कीड़ा है, जबकि कुछ लोग ब्रश नहीं करते या दिन में 1 बार ब्रश करते हैं, उनके दांत स्वस्थ हैं। दांत में कीड़ा लगने का कारण साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर अलग अलग थ्योरी से दिया, लेकिन मिलर एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक थ्योरी दी जो कि आज भी वैलिड है। उन्होंने बताया कि दांत में कीड़ा लगने का कारण हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया हैं, जो कि मुंह में प्रेजेंट शुगर को चबाकर उनको फर्मेंट करके एसिड बनाते हैं, जिससे कि दांत कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे खाने के प्रेशर में टूट जाता है। दांतों की सड़न एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है, यानी कि 4 फैक्टर जो हैं वो एक साथ होंगी तभी दांतों में कीड़ा लगेगा। ये 4 फैक्टर हैं, एक दांत, दूसरा हमारे मुंह में प्रेजेंट बैक्टीरिया, तीसरा हमारा खाना और चौथा टाइम यानी कि समय। इन चारों में से अगर एक भी फैक्टर मिसिंग है तो दांत में कीड़ा नहीं लगेगा। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, बिल्कुल बीच में केरीज यानी कि दांतों की सड़न दिखाई गई है। वो 4 फैक्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, दांत, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर और टाइम, इन सब के सम्मिलन से जो चारों प्रेजेंट होंगे तभी जाके दांत में कीड़ा लगेगा। इन फैक्टर्स को आइए हम एक एक करके देखते हैं। पहला फैक्टर यानी कि दांत जो जिनमें कीड़ा लगने की संभावना ज़्यादा है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये पीछे के दांत कमज़ोर दांत हैं, ये पीले रंग के हैं और नरम हैं। ये कुछ बच्चों के मुंह में होते हैं। ये जो है ससेप्टिबल हैं, यानी कि इनमें कीड़ा लगने की संभावना ज़्यादा है। इनमें आगे के दांत आप देख सकते हैं, ये भी पीले हैं, कमज़ोर हैं, तो इनमें भी कीड़ा लगने की संभावना ज़्यादा है। और इस चित्र में आप देख सकते हैं टेढ़े मेढ़े दांत, जिन लोगों के ऐसे टेढ़े दांत होते हैं उनमें भी कीड़ा लगने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इनमें खाना फंसता है और ये दांत साफ़ रखने के लिए इनमें कठिनाई होती है। तो बैक्टीरिया को एक खाने का सोर्स मिल जाता है, जिसको वो चबा कर फर्मेंट करके एसिड बनाते हैं और उनमें आपके डेंटल केरीज करते हैं। दूसरे फैक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया हमारे मुंह में हमेशा मौजूद रहते हैं और एक ख़ास तरह का बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये जो है डेंटल क्रीज करने में अहम भूमिका निभाता है। तो जो बैक्टीरिया है वो हर किसी के मुंह में एक जैसी मात्रा में नहीं पाए जाते। किसी के मुंह में कैरियोजेनिक बैक्टीरिया यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस की संख्या ज़्यादा होती है तो उनमें कीड़ा लगने की संभावना ज़्यादा है। किसी के मुंह में उनकी संख्या कम है तो उनमें कम कीड़ा लगता है। तीसरा फैक्टर हमारा फूड यानी कि जो डाइट हम लेते हैं, सॉफ्ट रिटेंटिव डाइट यानी कि जो सॉफ्ट नरम डाइट है और दांतों में जो चिपकती है, जैसे कि आजकल की मॉडर्न डाइट, शुगर, कैंडीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जो है दांतों में चिपकती है और बैक्टीरिया इन पे आराम से आके बैठते हैं, इनको टाइम मिलता है, इस पे वो एक्ट करके एसिड बनाते हैं और जिससे कि दांत सड़ जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम चिपकने वाली चीज़ें ना खाकर ताज़े फल और सब्जियों का अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उनको हमारी डाइट में शामिल करें, जिससे हमारी जनरल हेल्थ भी सुधरेगी और दांतों में कीड़ा लगने की संभावना भी कम होगी। फोर्थ और लास्ट फैक्टर जो टाइम है, दांत में कीड़ा लगना एक लंबा प्रोसेस है। इसमें कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त लगता है। धीरे धीरे दांत एसिड के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके सॉफ्ट होता जाता है और कुछ समय बाद वो टूट जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो 4 फैक्टर दांतों में कीड़ा लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको देखा। यहाँ आप सबके ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं उनको ज़्यादा दांतों की सफाई रखने की आवश्यकता है और वो अपने डेंटिस्ट को भी समय पर चेक कराकर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी कि तारों से और ब्रेसेस से दांतों को सीधा करा सकते हैं, जिससे उनको दांतों को साफ़ रखने में आसानी हो। और जिन लोगों के दांत बचपन से ही कमज़ोर हैं वो डेंटिस्ट के परामर्श से उनकी फिलिंग या कैपिंग आवश्यकता अनुसार वो करा सकते हैं। तो ये सब जानकारी दांतों की सड़न यानी दांतों के कीड़ा लगने के बारे में थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि आपको और आपके दोस्तों को समय पर दांतों की देखभाल के बारे में उचित जानकारी मिल सके और बिना किसी डॉक्टर की फ़ीस के ही आप घर पर इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।